दोस्तों, ये माया की संसार में जितना भी विद्वान साधु संत बने, ये सब अपनी मन की शक्तियों से बने। दोस्तों, हमारा मन ही है जो सब कुछ हमसे करवाता है, यानी हम मन के हिसाब से कार्य करते हैं। हमारा मन दुनिया के सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है। हमारा जीवन की हर एक कार्य के साथ हमारा मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितना ज्ञानी विद्वान साधु संत बने, वो सब अपनी मन की शक्तियों से ही बने। संसार में बहुत सारे लोग यानी 99% लोग ये सब शक्तियों के बारे में क्यों नहीं जान पाते। वो तो कहते हैं हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हमारे अंदर आपके अंदर समान शक्ति है। क्यों वो शक्तियों को हम पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जो इन शक्तियों को समझ गया, समझ लो वो ज्ञानी बन गया, क्योंकि वो जानते हैं वो शक्ति हर इंसान में होता है। कुछ शक्तियों को हम उपयोग कर लेते और कुछ शक्ति को हम व्यर्थ में छोड़ देते। दोस्तों, एक कहानी से हम समझते हैं, इस कहानी को आखिर तक जरूर समझना। अगर आपने ये कहानी समझ लिया तो आप अपने जीवन में अपनी मन की शक्तियों के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। कहानी इस प्रकार की है। एक गुरु की शिष्य अपनी गुरु के जैसे बनना चाहता था। गुरु भी अपने शिष्य को अपने जैसे बनना देखना चाहते थे। इसलिए गुरु ने शिष्यों को हर तरह शिक्षा दी। शिष्यों को बहुत जल्दी बहुत कुछ बनना था। शिष्यों को हमेशा लगता था कि गुरुजी उनसे हर कुछ बता नहीं रहे, हर कुछ सिखा नहीं रहे, जिस कारण वो सफल नहीं हो पा रहा है। तब शिष्य ने सोचा, क्योंकि मैं गुरु की पीछा ना करूं। वो दिन भर क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते, क्या खाते, कैसे रहते हैं। वो छुप छुप कर गुरु को देखने लगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का दिनचर्या, गुरुजी क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे ध्यान करते, कैसे भोजन करते, क्या क्या बोलते हैं, किस तरह चलते हैं, ये सब सभी कार्य उनका शिष्य छुप छुप कर देखने लगा। वो भी वही सब कुछ करने लगा जो उनका गुरु करते थे, दिनचर्या। एक दिन सुबह गुरु ने देखा उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वो भी उस नदी में नहाया जहाँ पर गुरुदेव नहाया करते थे। वो भी वो चट्टान पर पहुँचा जहाँ पर गुरुदेव बैठ के ध्यान करते थे, और गुरु के चट्टान में बैठने से पहले ही उस चट्टान पर वो बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देख गुरुदेव मुस्कुराए और वहीं पर ही दूसरी चट्टान में जाकर बैठ गए और वो भी ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा गुरुजी कुछ कहेंगे, लेकिन किसी की आवाज़ न आते देख शिष्य ने अपने आंखें खोलकर देखा। फिर उन्होंने सोचा कि महीने में एक आध दिन गुरुजी दूसरी चट्टान पर बैठ के ध्यान करते होंगे। शिष्य की ये हरकत देखकर गुरु को ये पता चल गया था कि उनका शिष्य उनके जैसे बनने के लिए उनका नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरु एक पेड़ के डाल पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा शायद ऐसे करने से, यानी पेड़ के डाल पर सोने से कुछ उनको फायदा मिलता होगा, कुछ उनको फर्क पड़ता होगा। इसलिए गुरुदेव वहाँ पेड़ पर बैठ के सो गए और उसी पेड़ की दूसरी डाली पर जाकर शिष्य ने सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज़ आया। आवाज़ सुनकर गुरुदेव ने नीचे जाकर देखा कि उनका शिष्य नीचे पड़ा है और चिल्ला रहा है। फिर गुरुदेव ने शिष्य को उठाया और कहा, बिना सोचे समझे दूसरे के राह पर चलते हो या उसकी नकल करने की कोशिश करते हो तो तुम इसी तरह गिरोगे जैसे अभी गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा, तुम अगर बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है बहुत प्रयास करने के बाद वो सब तुम करने लगोगे जो बंदर करता है। पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित होगा। लेकिन गुरुदेव मैं अपनी मकसद में कैसे सफल बन सकता हूँ, कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस एक देख रहा था कि आप क्या क्या करते हैं, शायद मुझे उससे कुछ रास्ता मिल जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध है, शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है।
हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शक्ति भी सही रहता है, बलवान रहता है। उस शरीर से तुम जो भी कार्य करना चाहो वो तुम करवा सकते हो। लेकिन तुम खराब सड़ा गला रखा हुआ बासी खाना खाओगे तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। फिर गुरु ने कहा, इस तरह हमारे पास मन की शक्ति होती है, इसमें इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी पाया जा सकता, कुछ भी बना जा सकता, कुछ भी बना जा सकते हैं, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता, बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मन की शक्तियों को नापा या तोला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, आप तो ज्ञानी है, ध्यानी है, इसलिए आपके पास मन की शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन हम उपयोग करते तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी है और उतनी है जितनी हमारे पास है और औरों के पास भी है। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव, हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा असफल होते रहते हैं। इससे क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि मन की शक्तियाँ हमारा उपयोग कर लेती है। शिष्य ने कहा, क्या आप मेरे मन की शक्तियाँ दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ आपको। गुरुदेव ने कहा, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, क्या तुम ये काम कर पाओगे? शिष्य ने कहा, हाँ, अवश्य करूँगा, मुझे क्या करना होगा? गुरु ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस इतना ही करना है, जितना तुम्हारे मन में विचार आए वो विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना है और वो लकड़ियों को उठाकर उस झोपड़ी पर रखते जाना है, और ये तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए करना होगा। ध्यान रहे, एक विचारों के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है, जैसे कोई भी विचारों से कोई लकड़ी छूट ना जाए। एक काम और तुम्हें करना होगा, उस विचारों को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के लिए आए, वो विचारों की लकड़ियों को तुम्हें झोपड़ी के बाहर रखना होगा। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसे कह रहे हैं मैं ऐसे अवश्य करूँगा। और शिष्य ने वो विचारों को देखना और उन विचारों से लकड़ियों को उठाकर झोपड़ी में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 महीने हो गए और शिष्य पूरा 1 महीने बीतने के बाद शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, 1 महीने होने चला है, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, और आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाए। फिर गुरु शिष्य के साथ उस झोपड़ी पर पहुंचे और गुरु ने देखा पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गया है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ बाहर भी गिरी हुई है। गुरु ने कहा, वो लकड़ियाँ कहाँ हैं जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों की है? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को लेकर गुरुवर को दिया और बोला, यह वही लकड़ियाँ हैं। गुरु ने वो लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने ज्ञान और ध्यान की लकड़ियों को गिना तो वो 26 लकड़ियाँ पाया। गुरु ने कहा, बस तुम्हें एक और काम करना है, ये काम छोटा सा है, क्या तुम वो काम कर पाओगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वो अवश्य करूँगा, बताएं मुझे क्या करना है। गुरु बोले, ये जो लकड़ियाँ तुमने इकट्ठा किया है इससे एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक कर आओ। गुरु का ये बात सुनकर शिष्य ने घबरा गया और बोला, गुरुवर, ये कैसे हो सकता है? इतनी सारी लकड़ियाँ मैं अपने सर पे उठा नहीं सकता। गुरु बोले, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतना विचारों का भार तुम दिमाग में रखकर चल सकते हो तो इतना भार लकड़ी क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में तो वजन नहीं होता। गुरु बोले, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचारों, ध्यान और ज्ञान के विचार कितनी है। तुम्हें अपनी मन की सारी शक्तियाँ ये बेकार के विचारों में लगा दिया जो झोपड़ी में भरी पड़ी है, और केवल 26 लकड़ियों के साथ ही तुम ध्यान और ज्ञान को पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुवर, पर अब मैं क्या करूं गुरुदेव?
गुरु ने कहा, तुम अभी अपनी ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हो और ये तुम्हारा लक्ष्य है। तुम ये बेकार की विचारों को नदी में बहा दो। ऋषि ने कहा, लेकिन गुरुवर, इतनी सारी लकड़ियों को मैं शरीर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके ये सब फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन अपना सर से, अपने मन से ये बेकार की विचारों को फेंक डालो। याद रहे, एक विचार छूटने पर नदी में सिर्फ 1 लकड़ी ही फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीने में इकट्ठा किया था, उसे फेंकने में 3 साल लग गए। एक विचार छोड़ने पर वो 1 लकड़ी नदी में फेंक देता। अब उसके पास केवल 26 लकड़ियां ही बचा था, जो उसका ज्ञान और ध्यान की है। उसके पूरे मन की शक्ति ध्यान और ज्ञान पर लगी थी। कोई भी बेकार की विचार उसके मन में नहीं था। एक दिन ध्यान करते हुए उठा और गुरुदेव के पास गया और कहा, गुरुदेव, ऐसे लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूँ और मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, वो 26 लकड़ियों को छोड़ने का समय आ गया है, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने वो 26 लकड़ियों को फेंकने में पूरे 1 साल लगा दिए। जब वो आखिरी लकड़ी नदी में डाला, वो वहीं नदी किनारे बैठ गया और बैठा ही रहा। गुरु अपने शिष्यों को नदी किनारे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। गुरु शिष्यों को देखकर वो जान गए कि वो संपूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा और दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए बिना कुछ कहे वहां से वापस चले गए। हमें भी अपने जीवन में मन की शक्तियों को उपयोग करना सीखना चाहिए। अगर हमने ऐसे कर लिया तो हम जीवन में वो सभी असंभव काम, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, वो हम पा सकते हैं। हमारी शक्ति हजारों लाखों विचारों में बिखरी पड़ी है। इसमें कुछ अच्छा विचार भी है और कुछ बुरे विचार भी है। बस हमें अपना अच्छा विचारों को पकड़ना है। अगर हमें अच्छा विचारों को नहीं पकड़ेंगे तो बुरे विचार तुरंत ही हमारे ऊपर असर डालना शुरू कर देगा और हम नकारात्मकता की ओर बढ़ने चले जाएंगे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा, जब भी अपने मन में अच्छा विचार आए, उसे तुरंत पकड़े और अच्छे विचार पर तुरंत काम करना शुरू कर दे। मन की शक्तियों को उपयोग करना बहुत सरल है। बस आपको उतना ही करना है जो आपको सबसे ज़्यादा सही लगे। लेकिन हम एक काम के साथ हजारों काम करने लगते हैं और उसमें हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं और हम विचलित भी हो जाते हैं और इसी वजह से हमारे मन की सारी शक्तियाँ बिखर जाती है। इसलिए आप किस काम के लिए बने उसे समझे। भगवान आपको किस काम के लिए बनाया है, उस विचार आपके मन में बार बार आएगा। बस तुरंत उसे पकड़ने की और सही दिशा निर्देश देने की। दोस्तों, इस कहानी से जो आप समझे वो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब